कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सेनापति गृहपति नर रत्न और पुरोहित स्वयं मिले, रत्न रथपति भी आकर के नगर हस्तिनापुरी मिले। कन्या गज और अश्व रत्न तो विद्याधर की श्रेणी से, पुण्य कर्म की बल जोरी से मीत बने हैं निज मन से, मीत बने हैं निज मन से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानाराः समभवन गणनायकेता। तो त्याग के बाद ही तप आता है, इसलिए त्याग और तप साथ साथ चलते हैं। लोग कहते हैं महाराज अब हम चाय का त्याग तो कर दें और फिर बाद में चाय की इच्छा बनी रहे, तो ऐसे त्याग करने का क्या फायदा। उन्हें सिखाओ कि त्याग करने के बाद अगर आपकी इच्छा बन भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा बनकर के भी आप न पिए और ये सोचते रहें कि हमें धीरे धीरे इस इच्छा को भी कंट्रोल करना है, तो ये आपका त्याग भी कहलाएगा। और त्याग के साथ जब आपका एक तप पल जाएगा तो आप धीरे धीरे इतने मैच्योर हो सकते हैं कि फिर आपके अंदर इच्छा भी उत्पन्न न हो। इसी का नाम त्याग और तप कहा जाता है। तो हमेशा जो बच्चे नए नए होते हैं वो इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि हम त्याग इसीलिए नहीं करते हैं कि अगर हम त्याग करेंगे तो त्याग के बाद भी इच्छा तो हो रही है, और इच्छा हो रही है तो फिर उस त्याग का मतलब क्या है। तो ये ऐसा नहीं है, आपके लिए त्याग करना पहले जरूरी है, पहले त्याग करो। त्याग करने के बाद भी अगर आपके मन में भाव आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसे काया से न करो। उस भाव को रोकने के लिए, उस भाव को डाइवर्ट करने के लिए आप कोई उपाय करो। अपना मन किन्हीं पढ़ने लिखने के काम में लगाओ, कोई दूसरे और भजन स्तुति पढ़ने के काम में लगाओ, उस टाइम को किसी दूसरे टाइम में डाइवर्ट करो। और इस तरह से आप अपनी इच्छा को डाइवर्ट करके जब उस टाइम को निकाल लेंगे तो वह आपके लिए अपने आप एक तप बन जाएगा, और उसी तप के माध्यम से वो त्याग फिर सार्थक कहलाएगा। तो त्याग करने से ही तप होता है, ये ध्यान में रखना है। पहले त्याग फिर तप इसलिए रखा गया है पहले त्याग, कि अगर आपने त्याग करने के बाद में भी मन में इच्छा हुई और उस मन की इच्छा को आपने कंट्रोल किया तो वो आपने तप कर लिया। तो जो व्यक्ति त्याग करेगा वो तप भी करेगा, इसलिए त्याग और तप दोनों को एक साथ रखा गया है। शक्ति से जितना बड़ा त्याग होगा उतना ही बड़ा शक्ति से उसका तप कहलाएगा। शक्ति तस् त्याग तपसी। वह राजा दृढ़ रथ इस तरह के त्याग पर त्याग बढ़ाए जा रहे हैं। अब एक बार मुनि बनने के बाद फिर क्या त्याग होता है, आप लोग तो इतना ही सोचते हैं, लेकिन एक बार मुनि बनने के बाद भी वह त्याग की सीमाएं और तप की सीमाएं बनी रहती हैं, आगे आगे बढ़ती रहती हैं। किसी भी तरह के त्याग तपस्या के साथ में किए जा सकते हैं और वो होते हैं, और वह अनेक प्रकार की साधनाओं के साथ होते हैं। मौन ध्यान आदि की साधनाओं के साथ होते हैं, अनशन उमोदर आदि साधनाओं के साथ भी होते हैं, और अनेक तरह के अंतरंग तपों की साधनाओं के साथ भी होते हैं। ये सब कोर्स उन्हीं को बताया जाता है जो उस कोर्स को करने के लिए उस क्लास में एडमिशन ले चुके होते हैं। आप लोगों ने एडमिशन तो लिया ही नहीं अभी क्लास में, नहीं समझ आ रहा है। जो 12 प्रकार के तपों की साधनाओं के जो कोर्स होते हैं ये उनके लिए हैं जो उस क्लास में एडमिशन ले लिए हो। आप लोगों ने अभी केवल
बाहर बाहर से उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है। आपके लिए अभी एडमिशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि मुनि बनने के बाद भी कितनी तरह की और साधनाएं की जाती हैं, और जितनी तरह की साधनाएं संभव है वह राजा दृढ़रथ उत्कृष्ट रूप से कर रहे हैं। कौन? राजा मेघरथ। हाँ, घनरथ के पुत्र राजा मेघरथ वह दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, और उनके साथ में वो दृढ़रथ भी हैं। तो जैसे जैसे वो मेघरथ करते हैं वैसे वैसे वो दृढ़रथ भी करते हैं, क्योंकि वो पहले से भी साथ हो लिए थे, और पहले भी उन्होंने मुनि जीवन में साथ रह करके साथ तप किया, और साथ रह करके ही वो स्वर्ग में गए थे। तो उनके लिए भी उसी तरह का भाव आ रहा है जैसा वो कर रहे हैं। और इस तरह से वह राजा मेघरथ 16 कारण भावनाओं का निरंतर चिंतन कर रहे हैं। जब तक ये 16 कारण भावनाएं पूरी नहीं होंगी तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा तब तक उनके लिए जीवन का अंतिम क्षण जो समाधि से गुजरना है वो नहीं आएगा। और जब तक वो क्षण नहीं आएगा तब तक वह उस शरीर को छोड़ करके देव नहीं बनेंगे, और जब तक वो देव नहीं बनेंगे तब तक उनके लिए कभी भी नए गर्भ में आने का, नया जीवन जीने का, नया मनुष्य बन करके तीर्थंकर बनने का उन्हें वह सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो इसमें जितनी देर लगेगी गर्भ कल्याणक में उतनी ही देर लगेगी। समझ आ रहा है? डिले तो नहीं हो रहा ज्यादा? आप लोग भी फुर्सत में हो, फुर्सत के दिन चल रहे हैं। कोई भी भावना समझनी है तो उस भावना को समझने के लिए हमें थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है। तो हम आज शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, इन दोनों भावनाओं का चिंतन करें, और ये मन में विचार करें कि हे भगवान, हमें भी यह त्याग और तप की भावना शक्ति से प्रकट हो, और हमारे अंदर भी ये भावना शक्ति से आए। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो हम कभी भी जीवन में किसी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। शक्ति तो ऐसी बनती है, जब बैठे थे अपने स्थान पर लोग कहते हैं महाराज आज भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज भी प्रवचन रहने दो। समझ आ रहा है? तो ऐसे तो तबीयत कभी ठीक नहीं होने वाली है, और जब ये सोचे कि तबीयत ठीक होगी तभी कुछ काम होंगे, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है शक्ति लगा करके हमें अपना काम करना पड़ता है, और जब हम अपना काम शक्ति लगा करके करते हैं तो फिर कर्म भी हमारे लिए अपने आप सहयोगी बन करके सामने आ जाते हैं, और फिर वो भी अपनी शक्ति से विचलित होकर के अपनी शक्ति में जब देख लेते हैं भाई यहाँ पर अब अपनी शक्ति का प्रयोग ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी ढीले पड़ जाते हैं। आप देखना, आदमी हमेशा जिस स्थान पर रहता है, जिस मानसिकता में रहता है, अगर उस स्थान को नहीं छोड़ेगा, उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेगा, तो वह कभी भी अपने भीतर चलने वाले किसी भी तरह के जो रोग आदि हैं उनसे उभर नहीं पाएगा। आप देखेंगे कि अगर आपको कभी बुखार आए तो बुखार वाले स्थान पर अगर आप निरंतर बैठे रहेंगे और लेटे रहेंगे तो आपको बुखार बना रहेगा। समझ आ रहा है? ये करके देखना। आपको वो स्थान चेंज करना होगा, थोड़ी सी फ्रेश एनवायरनमेंट में आपको आना होगा। उसी स्थान पर हमेशा लेटे रहोगे, बैठे रहोगे तो आपको नहीं भी बुखार होगा तो बुखार जैसा बना रहेगा। मेहनत, त्याग, तप की भावना ये जब अपने अंदर आती है बलवती होकर के, तभी हमारे शरीर में, हमारे मन में चेंज आते हैं, और उसी से सब तरह के रोगों से निवारण होता है। तो आपके लिए भी ये सीखना है, भावना करनी है, केवल सुनना नहीं है। जब शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव का जीव त्याग तपस्या के साथ भावना कर रहा है, तो हमें भी कम से कम एक दिन तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे भी आप जैसा त्याग और तप करने की भावना मेरे अंदर आए। मैं ऐसी भावना कर रहा हूं, ऐसा विचार कर रहा हूं। ऐसा विचार आज आपके लिए दिन भर चलना चाहिए कि आज मुझे शक्ति से तप और शक्ति से त्याग करने की भावना बनाए रखना है।
जब हम शक्ति से त्याग करेंगे तो शक्ति से तप भी होगा, और इस तरह का तप करते हुए ही हमारे लिए कर्म की निर्जरा होगी, आत्मा की विशुद्धि होगी। यही कर्म निर्जरा हमारे जीवन में काम आने वाली है। आत्मा की विशुद्धि ही आत्मा का सुख होता है, और उस सुख की प्राप्ति हमें शक्ति से करना है, शक्ति के अनुसार नहीं करना है। अब समझ में आ गया दोनों में अंतर है? शक्ति के अनुसार माने जो चल रहा है वो चल रहा है, और शक्ति से नहीं, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं वह अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये शक्ति से त्याग करने का और तप करने का फल होता है। तीर्थंकर घनरथ के पुत्र मेघरथ जो एक भव के बाद तीर्थंकर शांतिनाथ बनने वाले हैं, वह अपने पूर्व जीवन में तीर्थंकर बनने की जो पूर्व भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को भा रहे हैं, और उन भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता की भावना, शील और व्रतों में अनतिचार की भावना, अभीक्ष्ण ज्ञान और अभीक्ष्ण संवेग की भावना, इन भावनाओं के साथ साथ शक्तितः त्याग और तप की भावना भी वह बहुत अच्छे ढंग से भा चुके हैं। इन 16 कारण भावनाओं में से कुछ भावनाओं को भाने पर भी वह तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। किसी एक भावना में भी अगर निष्ठा बलवती हो तो उससे भी वह बंद हो जाता है। दर्शन विशुद्धि भावना भी एक पर्याप्त होती है, और अगर वह दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में अन्य भी कोई भावना होती है तो वह भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाती है। दर्शन विशुद्धि ही जरूरी नहीं, कोई भी 16 भावनाओं में से एक भावना भी अपने आप में अगर बलवती हो जाती है तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक भाई गई वह भावना किसी भी जीव के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में कारण बन जाती है। यह तीर्थंकर बनने की एक पूर्व तैयारी पिछले दिनों से चल रही है, और इस तैयारी में हम देख रहे हैं कि जीव कैसे अपने अंदर भावनाओं के बल से एक नेतृत्व गुण को प्राप्त करता है। नेता बनने के लिए भावना नहीं की जाती, लेकिन भावनाएं अगर बलवती हो जाती हैं तो वो व्यक्ति अपने आप नेता बन जाता है। इसलिए भावनाएं भवनाशनी कही जाती हैं, और ऐसी कौन सी भावनाएं जो हमारे भव का नाश करने वाली हैं, तो ये 16 भावनाएं होती हैं जो हमारे भव का नाश करती हैं, और इन्हीं भव का नाश करके वह जीव तीर्थंकर बनता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली ये भावनाएं जब और भाने का मन होता है तो फिर वह जीव अनेक तरह से जो शास्त्रों में कही गई भावनाएं उनके अनुसार अपने अंदर विचार लाता है। आप लोगों के लिए ये भावनाएं शॉर्ट में ही बताई जा रही हैं। कुछ ऐसे निमित्त भी हैं कि अभी संक्षेप में ही आप इन 16 कारण भावनाओं को सुन पा रहे हैं। कभी समय मिले तो एक एक भावना पर एक एक दिन भी कम पड़ सकता है, एक एक दिन भी दिया जा सकता है, और वह भी कभी प्रसंग आएगा, क्योंकि जो भावना आज भाई जाती है वो कभी ना कभी पूरी होती है। हर भावना हर कोई भाता है। जैसे आपके यहाँ पर शांतिनाथ भगवान हैं, मूल नायक भगवान इस परिसर में इस चातुर्मास के लिए। आप यह भी याद रखें कि पिछली बार जब आगरा में चातुर्मास हुआ था तो वहाँ पर भी शांतिनाथ भगवान ही थे। और उस चातुर्मास में पार्श्वनाथ भगवान की कथा का आनंद लेने वाले लोग, जिन्होंने मुख्य रूप से उस कथा का संचालन किया था और मुख्य रूप से पूरी भूमिका चातुर्मास की निभाई, वो लोग सामने बैठे हुए हैं। आज वह शांतिनाथ भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हैं।
शांतिनाथ भगवान से किसी को भी कोई कभी भी ऐसा मनमुटाव का भाव नहीं आ सकता। शांतिनाथ भगवान से कभी किसी को बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि कितने ही तीर्थंकरों के कोई भी पूजा कर लो, कितने ही तीर्थंकरों की कोई भी विधान कर लो, अंत में आपको शांति विधान तो करना ही होता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए जब हम उनके पूर्व जीवन से देखते हुए चले आ रहे हैं, तो जो उनकी पदोन्नति होती आई है और वह स्वर्गों में भी नीचे के स्वर्गों से पहले स्वर्ग से 13वें स्वर्ग तक, फिर 16वें स्वर्ग तक, फिर ऊर्ध्वग्रेवै के भी निचले स्वर्ग में, और फिर उसके बाद में उससे भी ऊपर अहमिंद्र स्वर्ग तक जो उन्होंने स्वर्गों के भी वैभव उत्कृष्ट भोगे हैं, ये सब हम देख पाते हैं कि ये शांतिनाथ भगवान के जीवन में घटित हुई ये एक बहुत ही विशाल और मिसाल कायम करने वाली एक प्रक्रिया है। और इस तरह की प्रक्रिया जब हम भगवान की भावनाओं की ओर देख करके सोचते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान ने, उस जीव ने कैसी कैसी भावनाएं बहाई होंगी। एक भावना आती है इसी के आगे, साधु समाधि भावना। क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है इसका? साधु की समाधि हो जाए ऐसी भावना करना है? भगवान जितने भी साधु हैं दुनिया में सबकी समाधि हो जाए, क्या भावना करना है बताओ? साधु समाधि भावना का मतलब, एक साधु भी भावना करता है और श्रावक भी भावना करता है, और वह भावना साधु समाधि की भावना होती है। इसका मतलब ये होता है कि जहां कहीं पर भी साधु संग है, उस साधु संग के लिए कभी कोई तरह का कोई भी मनुष्यकृत, तिर्यंशकृत कोई भी उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रकृतिकृत कोई भी उपद्रव ना आए, इसका नाम है साधु समाधि भावना। ऐसी भावना करना कि जिसके कारण से अगर कभी कहीं कोई साधु के ऊपर किसी भी तरह का उपसर्ग आया हो, कोई उनके ऊपर किसी भी तरह की आपत्ति आई हो, तो हम उस आपत्ति को दूर कर पाएं। इस तरह की उस साधु संग की रक्षा करने की भावना का नाम साधु समाधि भावना समझना चाहिए। बहुत लोगों को आगे आने वाली इन दोनों भावनाओं में, एक साधु समाधि भावना और एक वैयावृत्तिकरण भावना, ये दोनों भावनाएं साथ साथ रखी गई हैं, और इन दोनों भावनाओं में कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतर आपको आज स्पष्ट हो जाएगा। साधु समाधि का मतलब है साधु संग की रक्षा करना। कभी कभी ऐसे उपद्रव, ऐसे कोई भी तात्कालिक किसी भी तरह के दबाव या कोई भी ऐसे वातावरण बन जाते हैं जिसके कारण से आचार्य परमेष्ठी भी, साधु परमेष्ठी भी किसी चिंता में पड़ सकते हैं। वह आने वाले विघ्न की संभावना के कारण से सोच सकते हैं कि क्या होगा। इस तरह का कोई भी प्रसंग आता है तो उस प्रसंग में अगर हम किसी भी रूप से उनको निश्चिंत कर पाते हैं और उनकी हम रक्षा करने के लिए, या यूं कहें रक्षा तो क्या, उनके मन का भाव हम दूर कर दें कि उनके अंदर कोई भी तरह का विकल्प न रहे, तो यह भी एक साधु समाधि भावना कहलाती है। साधु के संघों में भी, आचार्यों के समक्ष भी इस तरह के प्रसंग बनते हैं, बन सकते हैं और बन जाते हैं, क्योंकि समाज में कई तरह की स्थितियां बनती हैं। समाज में कई बार ऐसे प्रसंग भी बन जाते हैं जिन प्रसंगों के कारण से ऐसा वातावरण बन सकता है कि वह एक चिंता का विषय बन जाए, और उस चिंता के विषय में हम उनकी चिंता को दूर कर पाएं किसी भी तरह से, उसका नाम है साधु समाधि भावना। एक आपको विशेष बात बता रहा हूं, आपने 16 कारण भावनाएं खूब पढ़ी होंगी, खूब आपने पूजाएं की होंगी, लेकिन आपने इन भावनाओं का वास्तविक मतलब जो है वो वहाँ गहराई तक जो है वो शायद आपने पकड़ नहीं पाया होगा।
साधु समाधि भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हमें साधु के मन को निश्चिंत बनाना। समाधि का मतलब मरना नहीं होता है, समाधि का मतलब केवल प्राण छोड़ना नहीं होता है, समाधि का मतलब होता है चित्त शांत होना, चित्त में किसी भी तरह की चिंता नहीं होना और मन का आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान का भाव ना आए, निरंतर धर्म ध्यान भी निर्विकल्प रूप से होना। इस तरह का जो मन का परिणाम होता है वह समाधि का परिणाम कहलाता है। ऐसे समाधि के भाव अपने अंदर उत्पन्न होते रहें, इसके लिए बड़े बड़े आचार्यों ने समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं, जिसे समाधि तंत्र शतक कहा जाता है। वह समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ कोई समाधि देने वाला नहीं है, लेकिन चित्त की निर्विकल्पता को देने वाला ग्रंथ है कि हम अपने मन को कैसे समायोजित करें, मन को कैसे किसी भी तरह के विकल्प और चिंताओं से मुक्त करें। इस तरह की आध्यात्मिक भावनाओं का बल जिनसे दिया जाता है वह समाधि भावना कहलाती है। ऐसी साधु समाधि भावना करने का मतलब है साधु का मन हमेशा निश्चिंत बनाए रखना। सुन रहे हो? जबलपुर के भी बैठे हैं, दिल्ली के भी बैठे हैं, आज आगरा के भी बैठे हैं और पनागर के तो बैठे ही रहते ही हैं। सभी लोगों के अंदर धर्म भावना भी रहती है और साधु के प्रति एक जुड़ाव रहता है, साधु की निकटता रहती है और साधु के माध्यम से कभी कोई धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं तो उन धर्म प्रभावना के कार्य में कभी कभी ऐसा वातावरण बन जाता है, तब उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, हमें साधु के लिए समर्पित होकर के हमें वह काम करना है जिससे उनकी निश्चिंतता बने। ऐसा काम कभी आपके जीवन में आया जब आपने कभी किन्हीं साधु को किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति कोई विकट बन गई हो और आपने उन्हें निश्चिंत कर दिया हो? सुन रहे हो? कमेटी के लोग, जो बड़ी बड़ी कमेटी के लोग होते हैं, वो विशेष रूप से सुने क्योंकि कहीं पर भी साधु रहा करते हैं, कमेटी के लोग ही सबसे पहले सामने आते हैं और वह कमेटी के लोग अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो वह चातुर्मास आनंददायी होते चले जाते हैं। जैसे चातुर्मास पहले भी आनंददायी हुए हैं, वैसे ये चातुर्मास भी आनंददायी हो रहा है, अभी चल रहा है, क्योंकि भावना यही होनी चाहिए हर जगह पर, जहां कहीं पर भी साधुओं के चातुर्मास हो, कमेटी के लोग अगर साधु के लिए ये भावना रखें कि साधु निश्चिंत रहे, हमें ऐसा भाव रखना है। आप केवल भाव रख लोगे तो वो साधु समाधि भावना आपकी बनी रहेगी, आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हो सकता है। ये बहुत बड़ी भावना है और इस तरह की भावनाएं लोग करते हैं तभी वह चातुर्मास में आनंद पाते हैं। और इस तरह के आनंद लोगों ने पहले भी लिए हैं, आज भी ले रहे हैं। और इस तरह की भावनाएं जब आपके अंदर आती हैं तो आप समझना यही है साधु समाधि भावना। इस भावना का लेवल कुछ भी हो सकता है। आप उनको भी याद करेंगे कुछ दिनों के बाद में, जब एक बहुत बड़े विशाल संघ पर, अकंपन आचार्य के विशाल संघ पर एक आपत्ति आई थी और उस आपत्ति को दूर करने के लिए एक मुनिराज सामने आए थे और उन्होंने उस आपत्ति को दूर किया था। वह विष्णु कुमार मुनिराज किस भावना से? देखो, अंतर समझ में आएगा आपको। वह साधु समाधि भावना है और इसी के बाद में एक और भावना है वैयावृत्ति की भावना, वैयावृत्तिकरण भावना, वो अलग है। वैयावृत्ति का मतलब है कि आप उनकी सेवा करें या उनके लिए किसी भी तरह के रोग आदि हो गए हो, अस्वस्थता हो गई हो, तो उसको दूर करने के लिए आप उनके लिए तत्पर हो। उनके रत्नत्रय में कोई बाधा आ रही हो तो आप उसको दूर करें। इस तरह की सेवा करने का नाम वैयावृत्ति कहलाता है। और जब कोई आपत्ति किसी देश काल की परिस्थिति को लेकर के आ जाती हो, राजाओं के माध्यम से या किसी और प्रकार के जो धर्म के विद्वेषी लोग होते हैं, इनके माध्यम से जब कोई आपत्तियां आ जाती हैं तो उन आपत्तियों को दूर करने का नाम
साधु समाधि भावना समझना चाहिए। भगवान शांतिनाथ के जीव ने भी ये भावना की, और जब वह विष्णु कुमार मुनि ने उन अकंपन आचार्य के संग का उपसर्ग दूर किया, तो वह उपसर्ग दूर होने का नाम वही हम बहुत बड़ी साधु समाधि भावना समझते हैं, जो उन्होंने ये सोचा कि इतना बड़ा विशाल आचार्य का संग अगर किसी प्रकार के उपद्रव के अधीन हो गया है तो उसको दूर करना ये सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। यह कर्तव्य का नाम, इस प्रकार के विचार का नाम सबसे बड़ी साधु समाधि भावना है। और जब वह उपद्रव दूर हो जाता है, फिर जब श्रावक लोग आते हैं और तरह तरह से फिर सेवा करते हैं, उपचार करते हैं, जिनके नाक में कान में धुएं आदि भर जाते हैं, उन सब के लिए वह तरह तरह से उपचार करते हैं। और फिर जब अपने घरों में जाकर के वह, जिन्हें पता था कि जिनके गले बिल्कुल रुंध गए हैं, तो ऐसी बिल्कुल मुलायम मुलायम सिमैया की खीर बना करके उनकी पारणा कराते हैं। ये उन श्रावकों के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति कहलाती है। समझ में आ रहा है? एक साधु समाधि भावना और एक वैयावृत्तिकरण भावना। इस तरह की भावनाएं, ये दोनों भावनाएं जैन दर्शन के अंदर कोई भी श्रावक हो या श्रमण हो जो भाता है, उसके जीवन में इस तरह के पुण्यबंध होते हैं कि वह आने वाले समय में निर्विघ्न रूप से धर्म की प्रभावना करता है और उत्कृष्ट साधु बनकर के वह अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य किया करता है। इस तरह की सहन शक्तियाँ मन की, वचन की, काय की उसे प्राप्त होती हैं, और इस तरह की भावनाओं के बल से उसके अंदर ये अनेक तरह के पुण्य संचित होते हैं। वर्तमान में जब हम देखते हैं तो इस तरह की साधु समाधि भावना का दृश्य हमें तब देखने को मिलता है जब एक बार कुंडलपुर में बड़े बाबा का विस्थापन हो रहा था, और उस दृश्य के लिए पूरा देश उस पर निगाह लगाए हुए था। आचार्य महाराज के निकट में सब मुनि महाराज उस समय पर रहते हैं, हम भी रहते हैं, और आचार्य महाराज को बड़ी निकटता से देखते हैं। कभी कभी उनके अंदर भी हमने चिंता को भी देखा उस समय पर। जब वह माहौल बना और वो माहौल एकदम से विपरीत माहौल बना, और उस विपरीत माहौल में रातों रात ये देखने को मिला कि पूरी की पूरी कुंडलपुर की पहाड़ियां जैन श्रावकों से भर गई हैं। तब सुबह होने के बाद में आचार्य महाराज के पास में बैठा था, तो आचार्य महाराज को जब ये लोगों ने आकर के बताया, वहां के लोगों ने, कि महाराज पूरी की पूरी तलहटी में पहाड़ियों पे कहीं पैर रखने को जगह नहीं है, पूरा का पूरा कुंडलपुर आसपास की समाज के लोगों के माध्यम से ऐसे भर गया है कि लोगों ने, अपनी माओं ने उन बेटों को ऐसे विदा किया है जैसे वो कहीं शहीद होने जा रहे हो कि जाओ धर्म की रक्षा करके आओ। और आचार्य महाराज के चेहरे पर जब उस समय पर प्रसन्नता देखी, तब एक प्रसंगवश ऐसा भाव आ गया, मुंह से ऐसा कहने में आया हमारे। हमने कहा, आचार्य श्री, ऐसे कार्य समय समय पर 4-6 साल में एक आध बार होते रहने चाहिए ताकि ये समाज जागृत रहेगी। तो आचार्य महाराज उस समय पर हंसने लग गए, और उनकी वो हंसी को देख करके सारा संघ हंसने लग गया कि देखो आचार्य महाराज इस प्रसंग में भी खुश हो गए, यानी अब यह काम पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से होगा। और आचार्य महाराज तो कहते ही रहते थे, बड़े बाबा देखना फूल की तरह अपने आसन से उठ करके दूसरे आसन पर विराजमान होंगे। इस तरह का उनका विश्वास भी देखा, और उस विश्वास के साथ साथ जब लोगों की भक्ति देखी तो यह भक्ति ही साधु समाधि भावना के अंतर्गत आती है। पूरी समाज आसपास की, चाहे वो जबलपुर की हो, चाहे पनागर की भी होगी, सब होंगे, सब जगह के लोग थे, दमोह के, अलग अलग जगहों के, सब जगह के आसपास के लोग थे, दूर दूर के, और चारों तरफ ऐसा पैक था वो वातावरण
कि उस समय पर देख करके लगा कि वास्तव में ऐसा जैन श्रावकों के माध्यम से जब इस तरह से गुरुओं के प्रति, धर्म आयतनों के प्रति ऐसी श्रद्धा होगी तो वहां पर कोई भी शासन प्रशासन वहां कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि श्रद्धा पहली चीज है, शासन प्रशासन दूसरी चीज है। भावना पहली चीज है, कानून और न्याय सब बाद की बातें हैं। और ये देखने को मिला कि सारे कानून, सारे न्याय जो भले ही विपरीतता से उस समय पर चल रहे थे, अब धीरे धीरे सब एकदम से वह अपनी विपरीतता छोड़ करके अब वह अपने न्याय मार्ग पर आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ वो बहुत अद्भुत कार्य हुआ। और इस कार्य की जो पहल हुई उस समय पर जो भावना सब लोगों में बनी, मैं समझता हूं वो साधु समाधि भावना ही थी जो वहां पर लोगों को इतना एकत्रित कर दी। क्या कहलाती है ये भावना, समझ में आ रहा है? इसका ये व्यापक रूप है। ये साधु समाधि भावना मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ की रक्षा करने की भावना के साथ चलता है। किसी भी तरह के राजाओं के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, कोई विशेष नगर के कोई भी और प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से कोई भी आतंक का वातावरण अगर कहीं निर्मित हो जाता है तो उस वातावरण को दूर करना और उससे उन साधु संघ को निश्चिंत करना, यही साधु समाधि भावना प्रमुख कहलाती है। और इस तरह की भावना करने के लिए हमारे अंदर विचार तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कुछ शक्ति भी होना चाहिए, हर तरह की शक्ति। प्रशासनिक शक्ति भी होना चाहिए जिसके माध्यम से हम प्रशासन तक अपनी कोई अप्रोच पहुंचा पाएं। हमारे पास कुछ भावनाओं की ऐसी शक्ति भी होना चाहिए जिससे कि हम अनेक तरह की विधि पालिकाओं और न्याय पालिकाओं तक भी अपनी कोई बात पहुंचा पाएं। और इस तरह के कार्य में अगर हम अपनी शक्तियां लगाते हैं, अपने बेटे बेटियों को अगर हम इस प्रकार के योग्य बनाते हैं तो ये भी एक साधु समाधि भावना के अंतर्गत आएगा। कैसे बन सकते हैं? आप अपने बेटे बेटियों को इंजीनियरिंग की लाइन पर जितना चलाएंगे उतना वो बेटे बेटियां चल तो जाएंगे, लेकिन वो कभी देश धर्म समाज के कोई काम नहीं आएंगे। ये इंजीनियरिंग की लाइन पर चलने वाले, बीटेक एमटेक करने वाले, ये कोई भी धर्म समाज सेवा में कोई काम नहीं आने वाले। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।